हेलो, आप लोगों के समक्ष में ये श्रीमद् भागवत का चरित्र वर्णन लिया गया है। बड़ी सुंदर, बड़ी पावन कथा है। आप लोगों के विशेष मांग पर आप लोगों को सुनकर के ये कथा पसंद आएगी। महात्मा चमन ऋषि की कथा कि देखिए, जिसमें बड़ी सुंदर, बड़ी पावन कथा है। एक राजा हुए हैं, कनीत पान भूपाल सुना में हाल प्रजा रह राजी। अरे जाकी धर्म ध्वजा रे फहराय रे स्वर्ग में जिनकी महाराज शरियत बड़े आदर्शवादी राजा थे। वात्सल प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। महाराज के आंगन में एक सुकन्या है। धीरे धीरे उसकी उम्र 12 साल की हुई है। महाराज शरियत ने विचार किया है, अपने मंत्री को बुला, अरे मंत्री, चलो आज मेरा दिल कहता है कि किसी जंगल में, किसी तपोवन में चलेंगे, महात्माओं के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। तो महाराज शरियत ने 10,000 अपनी फौज को तैयार किया है और 12 साल की वो सुकन्या है, उसे भी साथ में ले लिया है। लेकिन सुकन्या के साथ में उसकी 2 सखियां और 4 हैं। जैसे महाराज शरियत ने अपनी बेटी सुकन्या के लिए कहा है कि चलो बेटी आगे बढ़ो, रथ पर बैठो। जैसे रथ पर बैठने के लिए उद्यत हुई है तो क्या हुआ, जाने धारो पे जानी पे पामो हाथ ते पल्ली छूटी। अरे रथ पे बैठ न पाए, कूंज जगी न थकी।
अखियां पोले पोल पहन तेरी किस्मत फूटी। राधे श्याम भैया होनी कहते हुई जाती है, हम सबको आज बताएंगे। राजेश शास्त्री भवो घर वाले भजनों में समझाएंगे। राजेश शास्त्री भवो घर वाले भजनों में समझाएंगे। महाराज शरियात की बेटी सुकन्या जैसे रथ के ऊपर उद्यत हुई है तो अश्विन नजर होने लगे हैं। मेरे श्रोता बंधु, महाराज शरियात अपने 10,000 फौजों को लेकर के एक बियाबान जंगल में जाकर के पहुंचे हैं। उस जंगल की क्या विशेषता थी? कि पपिया की पिहुके पिहुके बड़े बड़े पपिया कोयल मोर कूक रहे हैं। कैसे? कि पपिया की पिहुके पिहुके कूक कूक कोयल की बानी है। मौसम बाहर था अजब बहुत राजा पर चलो अंगारी है, राजा पर चलो अंगारी है। मौसम बाहर था जब बहुत राजा बल चलो अंगारी है। अरे चमन ऋषि की बगिया है भैया जेठ की यार दोपहरी है, भैया जेठ की यार दोपहरी है। महाराज शरियात आज जेठ का महीना है, लू चल रही है, सारी फौज प्यास से व्याकुल है और विचार करने लगे हैं कि महाराज बहुत भयंकर मुझे प्यास लगी है। महाराज शरियात कहने लगे हैं कि बेटा मंत्री चलो महात्मा चमन ऋषि की बगिया में चलेंगे, वहां से झरने से नीर झर रहा होगा। जैसे मेरे श्रोता बंधु, महाराज शरियात मंत्री को साथ में लेकर के 10,000 सैनिकों को साथ में लेकर के महात्मा चमन ऋषि की बगिया में जाके पहुंचे हैं। वास्तव में अगर स्वर्ग है तो चल करके देखा जाए तो महात्माओं के आश्रमों पर झरने से नीर झर रहा है। सारे जवानों ने जल पिया है, जल पी करके अपने अपने बिस्तर लगा करके आराम करने लगे। महाराज शरियात अपनी 12 साल की कन्या को साथ में लेकर के लेट गए हैं। मेरे श्रोता बंधु, विचार किया जाए कि कथा और भागवत में कोई प्राणी विचार करे कि हम सुन करके हमें परलोक मिल जाएगा, लेकिन नहीं। कथा और भागवत में प्राणी को केवल ज्ञान मिलता है। राधे श्याम भैया, और ज्ञान प्राणी को 3 ही जगह पर मिलता है अर्जुन भैया। कहां कहां पर लिखा है कवियों ने? आरे कथा सुनाते मुर्दा जालत, अरे मेरे भैया
कथा सुनत मुर्दा जलत अतिरिया रत के अंत, तीन जगह पर ज्ञान मिले कहे गए हैं सब संत। तीन ही जगह पे ज्ञान मिलता है। पहला ज्ञान प्राणी को काम मिलता है जहां पर भगवान की पावन कथा चलती हो या कोई संत महात्मा अपने मुखार बिंदों से अमृतमयी वाणी सुना रहा हो तो वहां प्राणी को ज्ञान मिलता है। और दूसरा ज्ञान प्राणी को मिलता है शमशान घाट पर। इसीलिए विद्वानों ने इसका नाम रखा है शम शान। शम माने बराबर, शान माने इज्जत। या राजा हो या रंक सब एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कैसे? किताने पीर जवाने वाले भैया, किताने पीर जवाने वाले, अरे उसी घाटों पर आए हैं। किताने पीर जवाने वाले, अरे उसी घाट पर आए हैं। किताने पीर जवाने वाले, अरे उसी घाट पर आए हैं। किशोर भस्म के खाने वाले, अर्जुन भैया, किशोर भस्म के खाने वाले, अरे उसी घाट पर आए हैं। कि धर्म ध्वजा फहराने वाले, अरे उसी घाट पर आए हैं। और बिना कफन मर जाने वाले, और बिना कफन मर जाने वाले, अरे उसी घाट पर आए हैं। प्राणी को केवल तीन ही जगह पर ज्ञान मिलता है। पहला ज्ञान मिलता है जहां पर कोई संत महात्मा, यहाँ पर कई भगवान की अमृतमयी कथा चलती हो। दूसरा ज्ञान मिलता है शमशान घाट पर, इसलिए विद्वानों ने उसका नाम रखा है शम शान। शम माने बराबर, शान माने इज्जत। या राजा हो या रंक सब एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और तीसरा ज्ञान मिलता है नारी के पास। आप लोग विचार करते होगो कि नारी के पास में तीसरा ज्ञान कौन सा है। विचार करके देखना, गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान किसने दिया था? उनकी पत्नी रत्नावली ने। आपने चरित्र वर्णन पढ़ा होगा, कालिदास जी को ज्ञान दिया था विद्योत्मा ने। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी जब रत्नावली अपने ससुराल पहुंच गई मायके में, तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जब पहुंचे हैं और जैसे रत्नावली ने देखा पिया तुम, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे क्या बताऊं, जब तुम हमें उस घर में नहीं दिखाई दी तो घर हमें खाने के लिए दौड़ पड़ा, तो भाज करके मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो रत्नावली ने कहा, रे पिया, जितना स्नेह प्रेम तुमने हमसे किया है उतना स्नेह प्रेम अब उस परमात्मा से कर ले तो तुम्हारी सतबुद्धि सत विकास हो जाएगा। तो रत्नावली ने बड़े मरम भरे शब्द कहे हैं, अरे रजनी भैया सुत तारे छुटके रे, कि रजनी भैया सुत तारे छुटके रे, ऐसे क्या भारी नो पे लाल तो लटक रे, भजले हरे नाम पिया काय को भटक रे, आंखें खोल के देखो हवालन की नली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। और राजेश जा में कौन बात भली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है, कि आंख में गंदगी और नाक में गंदगी,
और पेट में देखो तो गंदगी और मली है। ओरे अर्जुन तू निगाह करके देख यार, भीतर भंडार भरी ऊपर से कली है। आज मेरे श्रोता बंधु, महाराज शरियात अपनी बेटी सुकन्या को अपने पास में बिस्तर में लिटा लिया है। संग में जो 4 सखी थी वो भी लेट गई हैं। सारे जवान सो गए हैं, लेकिन सुकन्या को नींद नहीं आई और कहने लगी, ये री बहन, पिताजी मेरे सो रहे ही, चलो हम तुम महात्मा की बगिया में डोले। सुकन्या उन सखियों के साथ में लेकर के घूमते घूमते वहां पर पहुंची है जहां चमन ऋषि भजन कर रही है। कितना समय हो गया था चमन ऋषि को। कि 10,000 बरस हुई गई रे के तप कर रहो तपधारी। छाई गई धूली अरे पीला तो बन गो है। भैया 10,000 बरस होए गई नहीं समाज टूटी है। भैया 10,000 बरस होए गई नहीं सारी टूटी है। भैया 10,000 बरस होए गई नहीं समाज टूटी है। महात्मा चमन ऋषि को 10,000 वर्ष हो गए। भजन करते करते इतनी धूल इकट्ठी हो गई थी मेरे भगवत प्रेमियों, कितनी धूल इकट्ठी हो गई है कि महात्मा चमन ऋषि के दोनों नेत्र ही नेत्र चमक रहे थे। वो 12 साल की कन्या ने नहीं समझ पाया है कि कोई संत महात्मा भजन कर रहा है। आबोध लड़की हाथ में लकड़ी लेकर के और महात्मा चमन ऋषि के नेत्रों में जैसे वो लकड़ी चलाई है। क्या हुआ भैया? एक लकड़ी लई उठाई है। बहुत अच्छे। एक लकड़ी लई उठाई है, बिटिया है भोली भाली है। चमन ऋषि की अखियन में वो लकड़ी भैया हमारी। महाराज जुल्म बिटिया ने जोत दे और लकड़ी तो अरे महात्मा के नैना फोड़ गए। भैया कड़ी खून की धार के लली के छक्का छूटे हैं। भैया कड़ी रे खून की धार बिटिया के छक्का छूटे हैं।
खून की धार पितिया के छक्का छूटे हैं। सुकन्या ने महात्मा के नेत्रों में जैसे वो लकड़ी चलाई है, आंखों से रक्त की धारा बह चली है और जैसे रक्त खून देखा है सुकन्या घबरा करके और आकर के अपने पिता के साथ में लेट गई। उसने ये नहीं बताया कि मैंने किसी के नेत्र फोड़ दिए हैं, लेकिन संत की निंदा करने में क्या जिंदगी में चैन। मेरे श्रोता बंधुओं, सारी फौज बीमार पड़ गई है, पेट बढ़ गए हैं, मलमूत्र छूट गया है। कैसे बीमारी हुई है हमारे कल्याण भैया। आरे जा पूरी भाई पी बिलखने लगी है। अरे जा पूरी भाई बीमारी अरे सब रो रही फौज बिचारी। छक्का छूटे। अरे लीली लहरा नहीं पे जाए। और मंत्री ते तत्पाती है बोलो। अरे मेरी एक कछुरे समझ में चमन ऋषि की जो बगिया में आवे। अरे जा बगिया में निरोग हुई जाए। और चमन ऋषि की जो बगिया में आवे, जा बगिया में निरोग हुई जाए। अरे मेरी फौजैया जहीन पे अरे बीमारी ने तू डस लई है यार। सारी फौज बीमार पड़ गई है, पेट बढ़ गए हैं, मलमूत्र छूट गया है। महाराज शरियात कहने लगे हैं कि बेटा मंत्री, चमन ऋषि की बगिया में जो रोगी आता है वो निरोग हो जाता है। मेरी आज फौज कैसे बीमार पड़ गई है। मंत्री कहने लगा कि महाराज हमें इसमें मालूम पड़ता है महात्मा का छुपा हुआ हाथ है। महाराज शरियात और मंत्री को साथ में लेकर के घूमते घूमते वहां पर पहुंचे जहां महात्मा चमन ऋषि धूल में दबे हैं, नेत्रों से खून की धारा निकल रही है। महाराज शरियात ने जैसे देखा
मिट्टी को इधर उधर हटा करके महात्मा को बाहर निकाला। पेट तो पचक गए हैं। महाराज शरियात कहने लगे, कौन है जिसने महात्मा के नेत्र फोड़े हैं? मेरे सामने आ जा। बाहर तो तब निकले हैं जब आंख फोड़ी हुई, आंख तो उनकी बिटिया ने फोड़ी थी। महाराज कहने लगे, अपनी बात को छुपाना चाहते हो, एक एक करके मेरे सामने आ जाओ, मैं सारे फौज का कत्ल करके जाऊंगा। सुकन्या ने विचार किया कि आंखें तो हमने फोड़ी ही महात्मा की, सजा इन बेचारों को मिलेगी। सुकन्या आंखों में आंसू भर के बिलखने लगी है। महाराज शरियात कहने लगी है, बेटी तुम रो रही हो? सुकन्या कहने लगी, हाँ पिताजी। और क्या बोली है सुकन्या? के बारे अखियन में नीर बिटिया ने गिरा तो आदे सुनाई रे। और भारी अखियन में नीर बिटिया की छूटी गई थी जगानी रे। महात्मा के सुनो बबुल में नैन फूल गए जाइए। सुकन्या कहने लगी है, पिताजी अनजान मोह पे भूल भई तो सुनो पिता मेरी बानी रे। अरे आजा धोखे से सुनो बबुल में नैन फूल गए जाइए। कई धार में नैया प्रभु को पार लगाओ रे। सुकन्या रो करके कहने लगी है, पिताजी अनजाने में हमसे भूल हो गई है। हमें नहीं मालूम था कोई संत महात्मा तपस्या कर रहे होंगे। हमने लकड़ी लेकर के महात्मा के दोनों नेत्रों में वो लकड़ी चला दी है। महाराज शरियात ने जैसे सुना है कि मेरी कन्या ने महात्मा चमन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए हैं, हृदय में विचार किया राजा ने और बोले हैं, महाराज शरियात कहने लगे कि मेरे दिल में ऐसे अरमान थे कि मैं तेरी ऐसी घर में शादी करता, तू मुझे जिंदगी भर दुआएं देती, लेकिन तो बोले हैं महाराज शरियात की बिटिया तूने धोखे से, की बिटिया तूने धोखे से अब नैना फोड़े हैं। करके तूने
धोखे से क्यों नैना फोड़े हैं। विचार किया महाराज शरियात, कहने लगी बेटी मेरे दिल में बड़े अरमां थे, तुझे दुआ से दुआ देंगे। मेरे दिल में बड़े अरमां थे, तुझे दुआ पे दुआ देंगे। कि लालो तूने धोखे से, कि बिटिया तूने धोखे से क्यों नैना फोड़े हैं। शरियात कहने लगी बेटी मेरे दिल में बड़े अरमान थे कि तेरी ऐसी घर में शादी करता कि तू हमें जिंदगी भर दुआएं देती, लेकिन महाराज शरियात कहने लगी बेटी ओ लड़की तूने अपन दिल पैर पे जड़ी कुल्हाड़ी, यही दमाद अब मेरो है तू जाती घरवाली। आज से मैंने तेरा भात इसी अंधे महात्मा से जोड़ दिया है। अगर ये त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे तो क्षमा समझना। उंगली पकड़, और क्या बोली है महाराज शरियात कि उंगली पकड़ जा अंधे की, अरे घर घर में भीख मांगना। अरे तो खइए अरे उसे खबइयो, अरे उसी को मती भूलइयो। कि अंगली पकड़ जा अंधे की, घर घर में भीख मांगना, और तू खाना और इसे खिलाना, इसको मती त्यागना। यही तेरे लिए दंड काफी है। और जैसे महाराज शरियात ने जब ये कहा, सुकन्या कहने लगी पिताजी जो आपने कहा है आज्ञा को मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन जिसमें मेरी मैया जानेगी कि उसका दामाद अंधा और बूढ़ा है तो अपने शरीर को छोड़ देगी। महाराज शरियात कहने लगे पहले अपने प्रीतम को दे, तेरी मैया को मैं हर तरह से मना लूंगा। तो आंखों में आंखों भर करके भैया आज सुकन्या बिलखने लगी है। कैसे जो बाबुल जो कही आपने हम बाकी टेक निभाऊं, और जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ इधर में निभाऊं। और जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ इधर में निभाऊं, और जो बबुला जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं। मैया जब रोबेगी तुम बाई धीरज बंधवइयो, और इतनी कह के आज सुकन्या आंखों में बह गयो नीर। सुकन्या कहने लगी है पिताजी जो आपने कहा है
उस आज्ञा को मैं स्वीकार करता हूं। महाराज शरियात अपने मंत्री 10,000 फौजों को लेकर के अपने नगर में आए हैं। सुकन्या जाकर के पहुंची है जहां पर महात्मा चमन ऋषि भजन कर रहे हैं। आंखों से खून की धारा बह रही है और दोनों घुटनों को टेक करके कहने लगी, एक बार मुझे क्षमा कर दो। संसार में मेरी जैसी कोई अभागी नहीं होगी जिसने शादी से पहले अपने प्रीतम के दोनों नेत्र फोड़ दिए। ये पतिव्रताओं के अंदर लक्षण होते हैं। कहा है कि जब तक पति है, पत माने होता है इज्जत, और तब तक पति है, अरे पति बिन तक पत बार, पति बिन पति बिन सोना है श्रृंगार, पति बिन सोना है श्रृंगार। मैया को पति चलो दो, बको जीवन भाव बेकार, पति बिन रोई रही है वो नार, पति बिन रोई रही वो नारे। कि जब तक पते है तब तक पते है, पत बिन है पतवार, पति बिन सूना है श्रृंगार। जिस मैया को पति चलो गो बको जीवन है बेकार, बिना पति के नारी का जीवन एक टेसू के फूल के समान होता है। आज सुकन्या महात्मा चमन ऋषि के पास में दोनों घुटनों टेक करके बैठ गई है। दोनों हाथों को जोड़ के कह रही कि एक बार कह दो मैंने तुम्हें क्षमा किया है। और आंखों में आंसू भर करके वो बिटिया रोने लगी है। कैसे? ओ निरमोई पिया तो तेरी दुल्हन रही थी जगाई रे। दुखिया दी दुखिया जब कैया सी टकराई रे। और धरती में कपट जाइए या भागिन तेई में जाए समाई रे। राजे कई धार में नैया प्रभु को पार लगाओ। सुकन्या महात्मा चमन ऋषि के पास में बिलक रही है। कैसे और क्या बोली है वो बिटिया? रूठे रूठे मुँह पे बाबा मनाऊं कैसे, हाँ मनाऊं कैसे। रूठे रूठे मुँह पे बाबा मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मुँह पे बाबा। मनाऊं
बाबा, अब मनाऊं कैसे रूठे रूठे मुँह पे बाबा। कि हमने जो करी सजा कोई पाई, सजा कोई पाई। राजेश तो अखियां, राधे श्याम तो अखियां बनाई कैसे रूठे रूठे मुँह पे राजा। कि सोने के भाबू बिकाई तेरी माटी, बिकाई तेरी माटी, बिकाई तेरी माटी। अब दिल के भावो, अब दिल के भावो दिखाई कैसे रूठे रूठे मुँह पे बाबा। आज मेरे श्रोता बंधु, सुकन्या महात्मा चमन ऋषि के पास में बिलक रही है, दोनों घुटनों को टेक करके। लेकिन महात्मा चमन ऋषि को कितना समय हो गया है कि 10,000 बरस हो गई रे। अरे तप कर रहो तपधारी, महात्मा चमन ऋषि को 14 साल व्यतीत हो गए। इधर सुकन्या के वस्त्र गल गर के जमीन पर गिर गए हैं और एक कांटे की तरह निकल आई है। 14 साल के बाद में महात्मा चमन ऋषि ने जैसे अपने नेत्र खोले हैं तो मुख से एक आवाज निकली है, राधे श्याम भैया। क्या बोले हैं महात्मा कि ओम शब्द मुंह से निकला, पायन पे गिरी दुखियारी है। और ये ओम शब्द मुंह से निकला, पायन पे गिरी दुखियारी है। अरे चमन ऋषि की नजर बंद बिटिया पर हाथ फेराया है। और कौन परी मेरे चरणों पे, और कौन परी मेरे चरणों पे यस मधुरो वचन सुनायो है। और कौन परी मेरे चरणों पे यस मधुरो वचन सुनायो है। महात्मा चमन ऋषि की 14 साल बाद जैसे आंख खुली है, मुख से एक आवाज निकली है कि ओम शब्द मुंह से निकला, पायन बगिरी दुखियारी है। चमन ऋषि की नजर बंद बिटिया पर हाथ फिराया है। दोनों हाथों को फिरा करके पूछा तुम कौन हो।
सुकन्या कहने लगी मैं वही हूं। और क्या बोली है सुकन्या महात्मा चमन ऋषि से कि मैं वही हूं पिया, कि मैं वही हूं पिया, जिनने फोड़ी अखियां मैं वही हूं पिया। अर्जुन भैया मैं वही हूं पिया, हाँ वही हूं पिया, वही हूं पिया, जिनने फोड़ी अखियां मैं वही हूं पिया। घर अंगना छूटो, अरे घर अंगना छूटो, अरे सौरभ भैया कई संग की, अरे छूटी सखियां मैं वही हूं पिया, जिनने फोड़ी अखियां मैं वही हूं पिया। सुकन्या कहने लगी मैं वही अभागिन हूं जिनने तुम्हारे नेत्र फोड़े थे। चमन ऋषि कहने लगे तुम मेरे लिए 14 साल तक खड़ी रही। सुकन्या कहने लगी स्वामी नारी के लिए उसका जीवन कहाँ है जहां व्यतीत कर सके। नारी का तो कर्तव्य होता है उसके पति के चरणों में उसका स्वर्ग है। चमन ऋषि बोले वाह भाई वाह, और कहने लगे मैं तो तुम्हारी तपस्या में भक्ति में बड़ा प्रसन्न हूं। और क्या बोले हैं कि मेरी सेवा में दीवानी है, तूने पियो ना यहाँ पर पानी है, तेरी काया सब मुरझानी है। मेरी सेवा में दीवानी है, अरे पियो ना यहाँ पर पानी है। आज मेरे श्रोता बंधु महात्मा चमन ऋषि कहने लगे तू मेरी भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुआ हूं, जो मांगेगी सो पावेगी। सुकन्या कहने लगी पिया अगर मेरे लिए आप वरदान देना चाहते हो
तो हमें एक वरदान दे दीजिए। महात्मा शमन ऋषि कहने लगे हैं कि मांगो ना। सुकन्या कहने लगी पिया, हमारी तुम्हारी जो शादी से पहले जो जोड़ी बिगड़ गई है, अगर एक वरदान देना चाहते हो तो दे दो। शमन ऋषि कहने लगे मांगो ना। तो सुकन्या बोली है कि शादी से पहले नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी, रसीले जो बनती बड़ी हर साथ। महाराज शादी से पहले जो तुम्हारे नेत्र फूट गए हैं, अगर तुम्हारे दोनों नेत्र बड़े सुंदर हो जाएं, बस हमें यही वरदान चाहिए। महात्मा शमन ऋषि ने उसी समय देवताओं के वैद्य अक्षोनी कुमार को याद किया है कि ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार कीजिए जिससे हमारी सुंदर दोनों नेत्र हो जाए। अरे भैया, वैद्य अक्षोनी कुमार ने ऐसी जड़ी बूटियों को रस लेकर के महात्मा शमन ऋषि के जो नेत्रों में वो रस चोला है, अरे भैया बड़े सुंदर नेत्र हो गए हैं। अब तो सुकन्या अपने पिया की बड़े तन धन से सेवा करने लगी है। एक दिन की बात, विचार करना कि कहां शमन ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे और एक नारी के चक्कर में फंस करके गृहस्थी व्यतीत करने लगे। नारी के चक्कर में लिखा भी है कवियों ने, भैया अर्जुन नारी है चंडाल चौकड़ी सतपुरुष की नारी है, और नारी है चंडाल चौकड़ी सतपुरुष की नारी है, और माया है चंडाल चौकड़ी सतपुरुष की नारी है। कैसे? अरे सतयुग में गौरा भाई पैदा तो शंकर की घरवाली है, और सतयुग में गौरा भाई पैदा शंकर की घरवाली है। और भस्मासुर को नाश कराई दो आज जगत थे न्यारी है, और नारी है चंडाल चौकड़ी सतपुरुष की नारी है। तो सब वंश नसाई दहो आद जगत ते न्यारी है।
ते न्यारी है। अर्जुन भैया कलयुग में कोई आया है और कलयुग में बेला भाई पैदा, पृथ्वीराज चौहान की बिटिया, और कलयुग में बेला भाई पैदा ब्रह्मा की घरवाली है। ओ यहला में तब नाश कराई दो आज जगत ते न्यारी है। सत्य पुरुष की नारी है, और माया है चंडाल चौकड़ी सत्य पुरुष की नारी है। आज मेरे श्रोता बंधु, शमन ऋषि 10,000 वर्ष तपस्या करते थे, एक लड़की के चक्कर में फंस करके गृहस्थी व्यतीत करने लगे हैं। क्या हुआ वो हवन, उस आश्रम की क्या दशा हुई है जहां पर संकीर्तन हुआ करते थे, वेदों के मंत्र पढ़ा जाया करते थे, सत्संग हुआ करता था। आज एक लड़की के चक्कर में फंस करके महात्मा चमन ऋषि गृहस्थी व्यतीत करने लगे हैं। आज मेरे श्रोता बंधु, ऐसे महात्मा चमन ऋषि बैठे हैं, ऐसे सुकन्या। चमन ऋषि पूछने लगे, गोरी तुम्हारी उम्र कितनी है? सुकन्या कहने लगी, मैं 12 साल की थी जब अपने पिताजी के साथ में तुम्हारी आश्रम पर आई थी। 14 साल हो गई आपकी तपस्या में, अब मैं 26 साल की हो गई। सुकन्या ने पूछा, पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? चमन ऋषि कहने लगी 50,000 वर्ष। सुकन्या कहने लगी, पिया जाए गड़बड़ी है। कैसे? बोली है सुकन्या कि मेरे पिया बात है लज्जा की, कि मरने की खात निशानी है, और दुल्हा पर है इधर अरे जवानी है, दुल्हन पर इधर बुढ़ापो है। बात है लज्जा की, मरने की खात निशानी है, दुल्हन पर इधर जवानी है, दुल्हा पर इधर बुढ़ापा है। बरदानी अगर देना चाहो, बरदानी अगर देना चाहो, तो मेरे प्यार में तन चाहिए। हम 26 साल की कोरी है, तुम 30 के बाबा बन चाहिए, तुम 30 के बाबा बन चाहिए। सुकन्या कहने लगी है कि पिया अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान हमें दीजिए। अगर मैं 26 साल की हूं तो तुम पुनः 30 साल के हो जाओ। मेरे श्रोता बंधु, उसी समय महात्मा चमन ऋषि ने देवताओं के वैद्य अक्षुणी कुमार को याद किया है कि ऐसी जड़ी बूटियों को रस तैयार कीजिए जिससे हम तरुण हो जाए। और मेरे श्रोता बंधुओं, वैद्य अक्षुणी कुमार ने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों को रस लेकर के 8 दिन में वो रस पिया है। अरे भैया, 8 में पट्ठा, महीना में जवान। अब तो चमन ऋषि 30 साल के हो गए। सुकन्या अपने पिया की बड़े तन मन धन से सेवा कर रही है और बड़े आनंद से रह रही है।
इधर क्या हुआ, भादों को महीना, पानी बरसो और छप्पर टपको। सुकन्या उठ के बैठ गई, पिया हम बदल गए, तुम बदल गए, बर गए, जू छप्पर ना बदलो। अरे रसोई घर होते, सेन कच्चे होते, बाथरूम होता, संगमरमर के महल होते। मेरे श्रोता बंधु ऐसे ऐसे हमारे देश में शिल्पकार थे, विश्वकर्मा को याद करके रात भरे में बड़े सुंदर महल हो गए हैं। अब तो सुकन्या अपने पिया की बड़े तन मन धन की सेवा कर रही है। इधर महाराज शरियात ने विचार किया कि चल करके देखा जाए कि मेरी बिटिया उसी अंधे महात्मा के साथ में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है या कोई घर दूसरा तो नहीं बसा लिया है। चले हैं महाराज। कैसे? कह चल पे की लाग लगाई है, बहुत अच्छे। चल बेकी लाग लगाई है, अरे तो बाज पड़ाई है। राजा जब पढ़ो अंगारी है, अरे रही समझ में न आई है। होने की बदरिया छाई है, अरे रहे राजेश बताई है। जैसे महाराज शरियात अपने घोड़ा पर सवार होकर के आए हैं, देखा है यहाँ तो बड़े सुंदर महल बने खड़े हैं। मेरा दामाद तो अंधा और बूढ़ा था, यहाँ पर एक टूटी झोपड़ी रखी थी। यहाँ तो कोई नौजवान नजर आ रहा है, मेरी लड़की तो वही नजर आ रही है, लेकिन मेरा दामाद। जैसे सुकन्या ने देखा कि मेरे पिताजी आए, दौड़ करके पहुंची है, आवाज लगाई पिता। महाराज शरियात कहने लगे अपनी गंदी जबान से, मुझे अपना बाबुल ना कहे। बोले हैं शरियात, नारे नई कोल बनते सब बीता भाई का साइन है। तू नारे नई कोल बनते यारी सब बीता भाई का साइन है। मेरो दामाद को मार करी घटी आई, तू कौन जन्म की अरे या भागिने आई। अरे कलंक में आई, मेरा दामाद तो अंधा और बूढ़ा था। शमन ऋषि आगे कहने लगे, ससुर साहब अपनी बिटिया को दोषर आरोप न करो। मैं वही चमन ऋषि हूं जिसके द्वारा वैद्य अक्षोनी की कृपा से मैं 30 साल का तरुण हो गया हूं। अक्षोनी कुमार जी आगे बोले, राजन तुम्हारे दामाद का मैंने इलाज किया है, तुम्हारे दामाद इतने बेईमान, इनने डॉक्टर की फीस नहीं दी। शमन ऋषि कहने लगे, भाई क्या तुम्हारी फीस है?
अश्विनी कुमार कहने लगे हैं कि देवता लोग मुझे यज्ञ में भाग नहीं देते, मुझे यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए। मेरे श्रोता बंधु, उसी समय चमन ऋषि ने बहुत बड़ा एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है जिसमें समस्त सभी देवतागण एकाग्र हुए हैं। यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ पर बैठे हुए अश्विनी कुमार को देखा है तो देवराज इंद्र कहने लगे, चमन ऋषि, अरे इसे भाई यज्ञ में भाग क्यों दे रहे हो? सदा रोगियों से मिलता है, जातहीन कमीन, इसे अलग करो। चमन ऋषि कहने लगे, भाई हमारे लिए सब देवता एक समान है, जिसे तुम अछूत बता रहे हो। 12 बजे रात में अगर तुम्हारे सर में दर्द सुने, दौड़ करके आए तुम्हारा इलाज करे, उसे तुम अछूत बता रहे हो। अगर तू करके अगर कर दोगे तो कौड़ी के 3 बिक जाओगे। इंद्र कहने लगे, ज्यादा हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बकबक करोगे तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी को दोनों को मैं खत्म कर देंगे। चमन ऋषि कहने लगे, ठीक है। अरे इंद्र ने भैया तलवार रे, अरे चमन पया रे चलाई, महाराज हाथ जब नीचे नहीं आयो और ऊपर रही कलाई के भैया पत्थर हुई गो है, भैया हुई पत्थर गो, हाथ दादा नहीं नीचे आयो। जैसे इंद्र ने तलवार चलाई है, देवराज इंद्र का हाथ पत्थर हो गया है, नीचे कलाई नहीं आई है। इंद्र झुक करके महात्मा चमन ऋषि के चरणों पर लेट गया कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तो संतों के अंदर दया होती है। संत का हृदय नवनीत समाना होता है, यानी मक्खन के समान। संत वही होता जिसका कोई अंत न जाने। आज मेरे श्रोता बंधुओं, चमन ऋषि ने इस तरह से अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दिलवा दिया है। और मेरे श्रोता बंधुओं, मेरे अंधे पत की कथा रे मिल यार सुना दई का और घड़ी तो भैया पूरे अरे चार अरे बजा के, जो ये चमन ऋषि की कथा आप तक पहुंचाई है स्टार डीजे साउंड एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, विष्णुगढ़ रोड, छिबरामऊ एंड विष्णुगढ़, जिनके प्रोपराइटर हैं अर्जुन शर्मा जी, जिनका मोबाइल नंबर है 7388 64 30 19। जिस भाई को कैसेट रिकॉर्डिंग करवाना है तो अर्जुन शर्मा जी से संपर्क करें, जिनका मोबाइल नंबर है 7388 64 30 19। मैंने अंधे पत की कथा रे मिले यार सुना दई का के, परदेसी फकीर काउत नहीं याद करोगे यारे रे, परदेसी फकीर काउत नहीं याद करोगे। कल्याण भैया कई कल्याण भैया कई ढोलक पे बैठे,
परदेसी फकीर का दिन याद करोगे। नाल पे जो संगत कर रहे हैं माननीय श्री कल्याण सिंह जी राजपूत, ग्राम पूरनपुरवा उसरी बिल्हा। कई राधे श्याम कई बड़े भ्रात कई और चिमटा पे ताने लगाई। ग्राम सकौली के रे बसुपैया और मधुरी तान लगाई। अरे रे परदेसी फकीर का दिन याद करोगे। अरे रे परदेसी फकीर का दिन याद करोगे। चिमटा पे जो संगत कर रहे हैं हमारे बड़े भ्रात राधे श्याम जी राजपूत, ग्राम सकौली, मेडिकल कॉलेज कस्बा तिरवा। कई बगल हमारे कई सौरभ यादव मेरे बुआ को खास जियायो है। और ग्राम में मलकबा तेरो बसुबैया मेरे संग में पीरन आओ है। मधुर रिकॉर्डिंग करती है और स्टार डीजे साउंड ने भैया कई अपनो तहलका मचायो है। कई पिसू ने गल में मेरे भ्रात कई अब स्टूडियो है मेरे भ्रात को। अर्जुन ने भैया कई आज सभा में के बगल में रहे मुझसे क्या ही है। राजेश शास्त्रीय भबोखर वाले जो कथा को रे दर्शाई है और दृष्टि की औरैया मेरो परत है सुन ले मेरे भाई है। आप लोगों तक जो ये कथा पहुंचाई है राजेश शास्त्री भबोखर वाले, जिनका ये कांटेक्ट मोबाइल नंबर है 7897-061-240। जिन भाइयों को भागवत कथा जागरण और नाइट का कार्यक्रम करवाना है तो 7897-061-240 इसी नंबर से कांटेक्ट करें। आपको भरपूर आनंद मिलेगा और साहित्य रसमयी संगीतमयी कथा आपको सुनाई जाएगी। गोविंद तुम्हारी जय हो गए, गोपाल तुम्हारी जय हो गए। सहारा बन जाओ, नाथ सहारा बन जाओ।
देशराज बाबा महाराज की।